अब हम लोग मोटरयान का 165 165 से 176 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 165 से 176 क्या है? दावा अधिकरण के बारे में बताया गया है। मोटरयान अधिनियम की धारा 1988 पढ़िएगा तो इसमें दावा अधिकरण क्लेम ट्रिब्यूनल्स के बारे में जानकारी प्राप्त मिलेगी। जैसे कि अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 165 दावा अधिकरण से संबंधित, 166 प्रतिकर के लिए आवेदन, 167 अब ध्यान देना है, अब ये मत कोई जानना चाहिए कि प्रतिकर क्या होता है। 167 कतिपय मामलों में प्रतिकर के लिए दावों के बारे में विकल्प, 168 दावा अधिकरणों का अधिनिर्णय, 169 अगर पढ़िएगा तो दावा अधिकरणों की प्रक्रिया और शक्ति के बारे में बताया गया है। 170 अगर पढ़िएगा कतिपय मामलों में बीमाकर्ता को पक्षकार बनाया जाना। ध्यान रखिए, अगर हम लोग की घटना बाइक से हो जाती है या कोई मोटर व्हीकल से संबंधित आ जाता है तो आपको जो आपका बीमा करता है उसको भी पार्टी बनाना जरूरी है। अगर आप पार्टी उसको नहीं बनाते हैं तो वो क्लेम फिर नहीं आएगा और ना ही आपका क्लेम को एक्सेप्ट किया जाएगा। ध्यान ये देने वाली बात है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जहां से हम ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो उसको क्लेम करते हैं, उसको पार्टी बनाते हैं, लेकिन ऐसी नहीं होती है। इसके बाद करने से कुछ परेशानियां हम लोग के पास आ जाती है। तो इसको निदान करने के लिए जो बीमा करता है उसको पक्षकार बनाया जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए सेक्शन आपको 170 पढ़ना होगा। 171 में जहां दावा मंजूर किया गया है वहां ब्याज दिलाना, यानी कि 171 अगर पढ़िएगा तो दावा मंजूर किया गया है, दावा जो आप दावा किए वहां का ब्याज दिलाना। 172 में कतिपय मामलों में प्रतिकारात्मक खर्च दिलाना। वो 173 में अपीलें हैं। 174 में बीमाकर्ता से धनराशि की वसूली भू राजस्व की बकाया के रूप में करना और 175 में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन है। और अगर 176 पढ़ते हैं, सेक्शन 176 पढ़ते हैं तो राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति इसमें दी गई है। आपको हमेशा पता होगा कि हम पढ़ते हैं 28, 27 राज्य सरकार, केंद्र सरकार। तो ये जो हम जो बताते हैं सेक्शन इतना से इतना, इतना से इतना, उसमें जो है राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को जो है बनाने की, नियम बनाने की, कानून बनाने की शक्ति दी गई है। एक स्माइल तो बनता है, आप लोग लाइक करें, ठीक है, नहीं करें ठीक है, लेकिन मोटर क्लेम एक्सीडेंट है, इसको पढ़ना जरूरी है। और AIB में ये 3 नंबर या 4 नंबर का रहता है, थोड़ा सा सेक्शन रिमेंबर कीजिए और भरपूर मात्रा में मजा लीजिए। मोटरयान नियंत्रण अधिनियम पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ये AIB में पूछा जाने वाला एक सब्जेक्ट है और ऑल इंडिया बार काउंसिल में भी सिर्फ 4-5 क्वेश्चन आपको आ ही जाएंगे, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब जिसको शकल पे जाना है तो वो तो खैर भाई उसके लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप ये मोटरयान अधिनियम 1988 पढ़ेंगे तो इससे बहुत आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है और होगी ही, होना क्या होगी ही। तो हमेशा इसके बारे में जानकारी करना, जैसे कि फिर से हम बताते हैं 165 से 176 पढ़िएगा तो दावा अधिकरण के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, क्लेम ट्रिब्यूनल्स के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर आप चलते हैं उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक आता है, जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल्स लिए, मोटर लिए और किसी तरह की घटना घट जाती है बाय कंपनी, बाय ड्राइवर या किसी इससे, तो उसके बारे में फिर हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसको कि थोड़ा सा देखना बहुत ही ज़रूरी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।